A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most beneficent, omniscient, merciful. Dear students, I hope you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. So, dear students, today I have chosen a topic of class 8, subject science, and my today's topic is regarding some definitions: endangered species, flora, fauna, red data book, and ecosystem. Red data. First, here we will discuss about ecosystem. तो प्यारे बच्चों, इकोसिस्टम किसको कहते हैं हम सर? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होगा? हमारे इस माहौल में जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ये पूरे कंस्टिट्यूट क्या करते हैं? इकोसिस्टम को। लिविंग कंपोनेंट में हम हमारे पास आते हैं, जैसे हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एट्सेट्रा। ये कंस्टिट्यूट करते हैं। इसका हम दूसरा नाम, लिविंग कंपोनेंट का हम दूसरा नाम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मीन्स द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। एंड सेकंड वन इज नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसमें आते हैं वाटर, सॉइल, अर्थ, सनलाइट, एट्सेट्रा। तो इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। क्या कह सकते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट मीन्स द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या आता है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, जो कि ये एक इंटरेक्शन है बिटवीन लिविंग कम्युनिटी विद इट इज नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। एक रिलेशनशिप है, क्योंकि हम अगर मैं एक ऐसे मिसाल दूँ आपको, हम प्लांट्स की बात करें यहाँ पर। प्लांट्स क्या है? लिविंग कंपोनेंट है। जब तक इसको पानी दें, जब तक इसके पास सनलाइट हो, तब तक अपने लिए ये गुज़ा तैयार नहीं कर सकता है। दैट मीन्स इन नॉन लिविंग कंपोनेंट के बगैर ये अपनी ज़िंदगी, जो हम एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सबको इनका इन्हिसार किन पे है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे। दैट मीन्स इकोसिस्टम में क्या आते हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट्स इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स। तो लिविंग कंपोनेंट को हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को अबायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एट्सेट्रा। और नॉन लिविंग कंपोनेंट में आते हैं वाटर, सॉइल, अर्थ, सनलाइट, एट्सेट्रा। तो इसके बाद प्यारे बच्चों, दूसरी जो यहाँ पर डेफिनेशन, दैट इज फ्लोरा। फ्लोरा किसको कहते हैं? द प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स किसी एरिया पे जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स का दूसरा नाम हम फ्लोरा भी कह सकते हैं। किसी एरिया पे हम लेंगे प्लांट्स, चाहे बिग प्लांट्स हो, स्मॉल प्लांट्स हो, ट्रीज हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? फ्लोरा यहाँ पे। तो द सेकंड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन, दैट इज फाना। फाना मीन्स द एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी खास जगह पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाना। क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? फाना। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारे पास और एक डेफिनेशन, दैट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज। यहाँ पर मैं थोड़ा ये रब करूं, तो हमारे पास जो चौथा यहाँ पर पॉइंट है, दैट्स एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज हम किन स्पीशीज को कहते हैं? द स्पीशीज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन और कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इसका मतलब क्या है? वो स्पीशीज जिनको खत्म होने का खतरा होता है। एक्सटिंक्शन मीन्स खत्म, डेंजर मीन्स खतरा। जिनको खत्म होने का खतरा होता है, उन स्पीशीज को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। हमारे पास इसके लिए एग्जाम्पल है हांगुल। तो उन स्पीशीज को जिनको खत्म होने का खतरा होता है, उन स्पीशीज को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास और एक जो पॉइंट, दैट इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक, अ बुक व्हिच कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड स्पीशीज इज कॉल्ड रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक किसको हम कहते हैं? वो किताब जिसमें इन एंडेंजर्ड स्पीशीज जो होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। वो ये किताब बनाई जाती है जिसमें किन की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, किन का रिकॉर्ड रखा जाता है? दीज एंडेंजर्ड स्पीशीज का। वो स्पीशीज जिनको खतरा होता है किसका? खत्म होने का। तो उसमें इस किताब में, इस रेड डेटा कहते हैं इंफॉर्मेशन को, डेटा कहते हैं, इनमें इनकी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। किन की? जिनको खतरा होता है खत्म होने का। एक्सटिंक्ट मीन्स, जैसे हमारे पास डायनासोर जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए।
तो हम अब तो जो हांगुल है इसको भी अब खतरा है किसका, खत्म होने का। तो वो स्पीशीज जिनको खत्म होने का खतरा होता है उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ ये पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए। तो आप एक काम कीजिए, ये पॉइंट्स अपने नोटबुक्स पे राइट डाउन करके इनको घर पे फिर थोड़ा बहुत याद भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसका दूसरा हिस्सा भी पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।